नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भले ही इंडिया गठबंधन बन गया, लेकिन राज्यों में राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनती फिलहाल नहीं दिख रही। हाल ही में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला कह चुके हैं कि उन्हें आप और कांग्रेस से भी कोई परहेज नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात पर अड़े हुए हैं। हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है, यहां किसी के साथ किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं। भूपेंद्र हुड्डा के बयान से साफ है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन की राह इतनी आसान नहीं और इनेलो की जो चाहत है वो फिलहाल पूरी होती दिख नहीं रही। निमंत्रण देने की वो तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जहां तक सवाल है कांग्रेस का और हरियाणा का, कांग्रेस खुद स्वयं में सक्षम है। निमंत्रण देने की वो तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जहां तक सवाल है कांग्रेस का और हरियाणा का, कांग्रेस खुद स्वयं में सक्षम है। अब्दुल्ला साहब आएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, उसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आएंगे और शेर सिंह राणा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरएलडी के, वो भी आएंगे। और हमने सोनिया जी को भी निमंत्रण दिया है। राहुल को भी एक घर में एक को निमंत्रण हुआ करता है, एक पार्टी में एक व्यक्ति को निमंत्रण होता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने निमंत्रण दिया है, वहीं सोनिया जी क्योंकि उनकी सबसे सीनियर लीडर है उनको दिया है। अब जो इन्होंने बनाया है एक इंडिया नाम से गठबंधन, तो उसमें इनेलो को भी उसमें जाने लेना ही चाहिए इनको। और एक तरफ से इनेलो वाले कोशिश कर रहे हैं कि हमें ले लें। इनके जो रैली होगी 25 तारीख को, उसमें इन्होंने प्रचार किया है कि नीतीश कुमार जी और जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं या कश्मीर के नेता हैं वो इनके यहाँ आएंगे, वो कोशिश करेंगे कि इनको उसमें गठबंधन में लें। एक तरफ से कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हमें इनको लेना नहीं है, हम खुद ही सक्षम हैं। तो ये इनकी आपस की लड़ाई है, संभव नहीं है कि एक हो जाए। सिर्फ लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि मोदी जी को रोकने के लिए हम एक हैं। मैडम अभी सब चीज़ें अंदाजे में है ना तो आईएनएलडी को पता कि वो आएंगे, उन्हें आने देंगे या नहीं आने देंगे वो भी कंफर्म नहीं है ना। हुड्डा साहब को ये पता है कि ऊपर वाले, ये अभी सब एक अंदाजे में है, इसका किसी को पता नहीं। तो फैसला उन्हें भी पता लगे कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, नहीं विरोध भी है, ये बातें यहाँ पर हम तो देख ही रहे हैं। अब जब ये हो गया तो एक हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि उसके सामने हर पार्टी को अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा हो गया। वो समझते हैं कि हम सर्वाइव कैसे करें, तो वो चाहने नहीं चाहने पे भी मजबूरी बन गई सबकी कि कहीं इकट्ठे होकर जीने का रास्ता न मिले। वो सब पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी है, इवन कांग्रेस जो कभी हुआ करते थे इतनी बड़ी पार्टी जिसने 40 साल राज करा, वो 41 पे आ गई थी। इंडियन नेशनल लोकदल का तो एक एमपी भी नहीं है पार्लियामेंट में। बहुत ऐसी पार्टियां जिनका कुछ है नहीं। केजरीवाल के एक एमपी नहीं है। बताइए कहाँ, जो बीजेपी 301 एमपी लिए बैठी है, वहाँ ये ऐसे गठबंधन क्या करेंगे। केजरीवाल का एक एमपी नहीं, आईएनएलडी का एक एमपी नहीं, लोक इसमें अकाली दल का एक एमपी नहीं। तो बहरहाल तो सवाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस किस गठबंधन में रहेगी या नहीं रहेगी, इस तस्वीर को साफ कर दिया खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जरूरत ही नहीं है यहां पर किसी गठबंधन की, क्योंकि अकेले लड़ने में हम सक्षम है। लेकिन अभय चौटाला को आपने सुना, उनका कहना है कि हमने तमाम पार्टी के नेताओं को बुलाया और खुद कांग्रेस पार्टी के आला कमान को यानी अध्यक्ष को भी बुलाया और सबसे सीनियर लीडर जो कि सोनिया गांधी हैं उनको भी बुलाया गया, क्योंकि वहां सवाल पूछा गया कि क्या वहां पर आपने हुड्डा साहब को न्योता दिया। उन्होंने कहा कि एक परिवार में एक ही न्योता जाता है और चूंकि पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान खड़गे साहब संभाल रहे तो उनको न्योता है, और साथ में सोनिया गांधी जिनकी सीनियरिटी सबसे ज्यादा है, वो सीनियर लीडर हैं, तो उनको भी न्योता दिया गया है। लेकिन कांग्रेस जो प्रदेश स्तर पर है वहां पर न्योते का जब जिक्र आता है तो शायद बात बनती दिखाई नहीं देती है। कुछ ऐसा ही हाल तमाम अन्य राज्यों में भी दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन अब इस न्योते से क्या वाकई बात बन पाएगी, क्योंकि जब हुड्डा साफ तौर पर कहते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, देश के लिए कोई गठबंधन है उसमें हम शरीक हैं, बाकी लोग भी शरीक हो जाएं, लेकिन प्रदेश में किसी गठबंधन की कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है।
अभय चौटाला जो कि न्योता देने तक की बात कह चुके हैं, उनका कहना है कि हमारी रैली में तमाम पार्टी आएंगी और आना चाहिए, हमने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी कोई दूरी नहीं बनानी है, वो भी अगर शरीक होते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, बेहतर होगा, एक बड़ा और मजबूत विपक्ष यहां पर दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी ने वहीं तंज कस दिया कि भाई वापस इनको लेने के लिए अगर कोई रास्ता मिल सकता है तो जरूर देना चाहिए कांग्रेस को। अगर देश के लिए वो तमाम पार्टियों के साथ जुटकर एक अलायंस का गठन कर सकती हैं तो प्रदेश में भी एक अलायंस बना ले, उसमें इनेलो को भी शामिल कर ले, लेकिन उससे भी कोई फर्क बीजेपी पर या फिर सत्ताधारी दल पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस अलायंस का कोई जमीनी तौर पर स्तर नहीं है या फिर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखना है। ये बात कहकर बीजेपी कटाक्ष भी कह रही है और कर रही है, लेकिन अब इनेलो के लिए चुनौती है, क्योंकि खुलकर उन्होंने अपनी मंशा इच्छा जाहिर कर दी और उतने ही खुले से हुड्डा साहब ने उसे खारिज भी कर दिया। अब अभय चौटाला जो कि एक बार फिर से संगठन को खड़ा करने की कवायद कर रहे हैं और इसको मानते हुए कि मजबूती तब मिल पाएगी जब बाकी दल भी उनके साथ आ जाएंगे, तो शायद जो सीटों का गणित है वो कम से कम कुछ ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा, लेकिन वो रास्ता भी इतना आसान नहीं है। जो 25 तारीख की रैली है उस रैली को बहुत मजबूत दिखाना चाहती है इनेलो की तरफ से। एक कवायद है, कोशिश है कि जब नेता उनके मंच पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग पार्टियों के इकट्ठा होंगे, खुद कांग्रेस के आला कमान की तरफ से अगर कोई संकेत मिल जाता है और वहां से कोई आ जाता है तो मजबूती और मिल जाएगी। लेकिन बात बीच में कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश स्तर की जो स्थिति है वहां से बिगड़ जाती है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विदु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है विदु भाई आपका। ओंकार सिंह है इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका। सुखबीर तंवर है आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है सुखबीर जी आपका। मनीष खटाना कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। ओंकार सिंह साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं भाई, आपने तमाम नेताओं को बुलाया और आप कहते हैं कि हमें अगर शामिल करें या हमारी रैली में आप शामिल हो जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हुड्डा साहब कहते हैं मतलब ही नहीं है। अतुल जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, पिछले साल फतेहाबाद में जो सम्मान दिवस समारोह हुआ, वहीं से इस गठबंधन की नींव रखी गई। आज शामिल होने या न होने का बात नहीं है, पर आप जो बार बार कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी यावत कर रहे हैं अपने संगठन को मजबूत करने के, तो मैं बता दूं हमारा संगठन पूरा मजबूत है और हम पूरी तरह से सक्षम है। जब एक बीजेपी तानाशाही पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है तो देश और प्रदेश की जनता को उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। और कांग्रेस एक है या दो है? कांग्रेस शामिल है इंडिया गठबंधन में, और अगर इनेलो शामिल हो जाती है और है इंडिया गठबंधन में, तो क्या इसका फैसला हुड्डा जी करेंगे? कोई भी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे तृणमूल कांग्रेस है, चाहे कांग्रेस है, इनका फैसला तो उनके मुखिया करेंगे कि स्टेट लेवल पे फैसला होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दिल्ली में पार्टी के मुखिया और फैसला करेंगे और स्टेट में पार्टी के मुखिया और फैसला करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। इन बातों में कुछ नहीं रखा। इनेलो पूरी तरह से सक्षम है। हाँ, बीजेपी के चंगुल से जनता को आजाद कराना है। आज जनता तानाशाही माहौल में, डर के माहौल में, भय के माहौल में जी रही है। कोई भी बात कर लो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई, इस पे कोई बात नहीं करेगा। ये बात को ध्यान भटकाने की बात करते हैं और जहां बीजेपी फंस जाती है। अब सिंह साहब अब फिर आ गए हिंदू मुस्लिम पे। अभी तक तो हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं हुआ था। आप बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा करिए ना, किसने रोका है? मैंने कह दिया कि संगठन आप मजबूत करना की कवायद में है तो आपको शायद अच्छा नहीं लगा। भाई संगठन मजबूत करना कोई बुराई थोड़े ना है। बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी हुई है वो भी अपने संगठन पर काम करती है और आप भी अपने संगठन पर काम करते हैं। संगठन को मजबूत करना, दिन रात उसके लिए मेहनत करना, ये तो आप लोगों की पार्टी की कवायद होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं किसी को कमजोर या मजबूत के तौर पर नहीं देख रहा। संगठन की मजबूती और संगठन के काम को दिन रात करना चाहिए और ये आरोप बीजेपी पर लगता है कि वो 365 दिन इस पर काम करते हैं सत्ता में रहने के बावजूद भी। मेरा प्रश्न यह है कि आप कहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस में क्या हुड्डा साहब तय करेंगे? अब हुड्डा साहब नहीं तय करेंगे तो बयान तो वो यहीं देके गए ना। अब मैंने आपको बाइट सुनाई, उन्होंने ही कहा कि कांग्रेस को जरूरत नहीं है, तो उनके इस बयान पर ही मैं चर्चा कर रहा हूं। आपकी दोनों बातों का जवाब दूं। पहली बात तो आपने हमारे संगठन पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किया। हमारा संगठन मजबूत है, संगठन में कोई कमी नहीं। दूसरा, हुड्डा साहब एक स्टेट के लीडर हैं। अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी अगर इस बात को तायद करते हैं तो क्या हुड्डा जी उनकी इनकारी करेंगे? आप समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, एंकर हैं।
अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय नेता इस चीज को मान लेते हैं तो क्या स्टेट का नेता उसको डिनाई करेगा? और दूसरा, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जितने भी राष्ट्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय दल किसी न किसी प्रदेश में बहुत मजबूत है और दूसरे प्रदेश में वो कमजोर है। तो ऐसे तो जिस जगह पे वो मजबूत होंगे वहां की स्टेट लीडरशिप ये कहेगी हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसे गठबंधन होगा? ऐसे नहीं होगा। और ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो इंडिया गठबंधन है इसने पहले दिन से बीजेपी की नींद उड़ा दी है। 9 साल में बीजेपी ने कभी एनडीए का नाम नहीं लिया और बीजेपी ने बीजेपी का भी नाम नहीं लिया। मोदी 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 करते रहे। जिस दिन इंडिया गठबंधन के 26 दलों की मीटिंग हुई उस दिन इनको एनडीए याद आ गया और आनंद फानंद में इन्होंने 38 दल इकट्ठे कर दिए। ये 38 का 56 भी कर ले। आप हैं उसमें शामिल? इंडिया गठबंधन आप हैं उसमें, इंडिया में शामिल हैं आप? और बीजेपी एनडीए को। ओंकार सिंह साहब जी, आप शामिल हैं उसमें इंडिया में? इंडिया गठबंधन की नींव पिछले साल। अरे नींव तो किसी और ने रखी थी, मकान कोई और बना गया, यही तो समस्या है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबकी जुबान पर ताले लगे, ये आप चिंता न कीजिए। अरे भाई अब इसमें जुबान पर देखिए चर्चा। अरे ओंकार सिंह साहब इसमें जुबान पर, अभी आप बीजेपी को बता रहे थे कि तानाशाही, अब तानाशाही वाली बात तो आप करें, जुबान पर ताला क्यों लगेगा भाई? अगर आप शामिल होंगे और आप जीतेंगे तो मैं बैठकर चर्चा करूंगा, मेरी जुबान पर ताला क्यों लगाएंगे भाई आप? नहीं, मेरी जुबान पर ताला क्यों लगाएंगे आप? मैं तब भी चर्चा करूंगा, मैं कहूंगा क्या इंडिया में आप शामिल थे और इंडिया में शामिल होकर इनेलो ने पूरे देश में इंडिया को मजबूत कर दिया। मैं इसी जुबान से बोलूंगा भाई, मेरी जुबान पर ताला लगा देंगे आप? ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जो आजादी है, व्यक्ति की आजादी अगर इनेलो पार्टी को है, ओंकार सिंह साहब को है, तो अतुल प्रताप सिंह को भी है भाई। मैं भी उसी व्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करता हूं, मेरा भी अधिकार है और संविधान का ही अधिकार है ना। वो आपको अलग से नहीं दिया गया है, मुझे अलग से नहीं दिया गया, दोनों को बराबर दिया गया है। तो जुबान पर क्यों ताला लगाएंगे भाई? वैसे एक बार फिर से पता कर लीजिएगा कि इंडिया में आप शामिल हैं कि नहीं, और जो नींव आपने रखी थी उस नींव पर कोई और आशियाना किसी और का तो नहीं बन गया। विदु रावल जल्दी से काउंटर जवाब दीजिए, उसके बाद में जाऊंगा। मनीष खटाना भी आ गया हमारे साथ, तो स्वागत है मनीष भाई आपका। विदु रावल भाई, नींव हो गई है इंडिया गठबंधन के बाद जिसमें इनेलो शामिल है, क्योंकि नींव उन्होंने ही रखी थी और हुड्डा साहब नहीं तय करेंगे, कांग्रेस से आला कमान तय करेगा, आपकी नींद उड़ा देगा। अतुल जी, बहुत लंबे समय तक मैं सोचता था कि पूरे देश के अंदर सबसे दिलचस्प जो इंटरव्यू है वो राहुल गांधी दिया करते हैं। पिछले 11 मिनट का जो मैंने इंटरव्यू सुना बहुत दिलचस्प था। एक तरफ ये तानाशाह कह रहे थे और इनकी जबान में किस प्रकार की बातें थी, फिर कहते हैं कि जनता सारी त्राहिमाम कर रही है, लेकिन फिर इनको कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करना है अगर जनता त्राहिमाम कर रही है और इनकी, और फिर हमारा संगठन बहुत मजबूत है। बार बार आपने इनसे 3-4 बार इनसे पूछा, इन्होंने कहा हमारा संगठन बहुत मजबूत है। लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने कहा था, जब कांग्रेस छोड़ी थी, उन्होंने कहा था मेरी 7 पुश्तें भी जो है जाकर कांग्रेस के साथ नहीं मिलाएंगी। उसके बाद भी इनकी ऐसी परिस्थिति है कि इनको कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करना है। और अब से नहीं, मैं पिछले 1 साल से ओंकार जी बौखलाए हुए आप आज दिख रहे हैं। साहब सुनिए, आपने बोला, उन्होंने सुना, सभी मेहमानों ने सुना, अब आप सुनिए, आपकी बारी। आज दिलचस्प रखते हैं, आज कटुता नहीं, आज मजा आ रहा है आपकी बात। मेरे से एंकर साहब ने सवाल पूछा इसलिए मैं तो जवाब दे, नहीं तो आपकी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, दूसरा, अब तक ये तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे। चलो, पहला मोर्चा हो गया भाजपा, दूसरा मोर्चा ये कांग्रेस को मानते थे, गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई सरकारों की बात करते थे। अब कह रहे नहीं, गठबंधन के पापा हम हैं, हमने बनाया ये गठबंधन। और फिर आपने कई बार पूछा कि भाई आप खुद उसमें शामिल हो। इन्होंने 26 दलों का नाम लिया और मैं गारंटी के साथ देता हूं, आप बेशक अपनी स्क्रीन पर उन 26 दलों का नाम लिख देना, उनमें इंडियन नेशनल लोक दल का नाम नहीं है। 3-3 बैठकें कर चुके हैं, वो तो सीट शेयरिंग तक पहुंच चुकी है उस गठबंधन की बात तो। लेकिन उसमें ना इनको पटना में किसी ने बुलाया, ना इनको बेंगलोर में किसी ने बुलाया, ना इनको मुंबई में किसी ने बुलाया, ना कोऑर्डिनेशन कमेटी में इनको बुलाया। लेकिन ये, अरे एक मिनट बीच में नहीं। अच्छा सुनो, एक और बात, मैं एक चीज की और बड़ी दिलचस्प स्थिति देख रहा हूँ ओमकार जी, एक और बड़ी दिलचस्प स्थिति देख रहा हूं मैं। क्या देख रहा हूं कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे, मुझे पता नहीं वो कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बात करेंगे या भूपेंद्र हुड्डा की प्रवक्ता बनकर बात करेंगे, लेकिन ओमकार सिंह जी अभी से ही इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़कर। अभी पता नहीं कि जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, जिस प्रकार से स्थिति है। और स्थिति कितनी दिलचस्प है, आकर भूपेंद्र हुड्डा को आम आदमी पार्टी कहती है भाजपा का गुड्डा।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा का गुड्डा, इंडियन नेशनल लोक दल कहती है इसके तो पल्ले कुछ है ही नहीं। और उसके बाद जो है हुड्डा साहब इतनी 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, इतनी क्या इतना तिरस्कार, इतना अपमान सह सकते हैं? अच्छा चलो कल को जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि गठबंधन तो ऊपर से हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा तो क्या उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में जो है मेज और कुर्सी पर बैठ पाएंगे? जहां पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि इनके पल्ले नहीं 4 दाने, इंडियन नेशनल लोक दल को रोज औकात दिखा रहे हैं। सर आपको लगातार बोलते जा रहे हैं, आप ही बोल लीजिए सर, आज आपको सुनने का मन कर रहा है। नहीं ओंकार जी देखिए, इसमें चिंता उनता की बात नहीं है। मैंने पिछली बार भी चर्चा में कहा था, ये चिंता की बात नहीं होती है, चर्चा की बात होती है। चिंता और चर्चा 2 अलग अलग चीजें हैं, च से ही शुरू होती है। मनीष खटाना भाई, आप जब जुड़े शायद सुन पाए होंगे, विदु रावल ने उस बात का जिक्र भी किया, क्योंकि ओंकार सिंह साहब ने पूरे तथ्यों के साथ ही कहा है कि नींव रखी गई थी इंडिया की इनेलो की वजह से उनके मंच पर, उसमें हुड्डा साहब नहीं तय करेंगे कि इनेलो जाएगी नहीं जाएगी, कांग्रेस का आला कमान तय करेगा, और न्योता भी वहीं गया है, हुड्डा साहब को नहीं गया है। तो फिर हुड्डा साहब क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है प्रदेश में गठबंधन की? मनीष खटाना, मनीष भाई मेरी आवाज आप तक जा रही है तो अनम्यूट कर लिए, अपनी बात बोलिए। जी अतुल जी, हाँ सवाल सुन लिया मेरा जी, क्या दोबारा एक बार हाँ सवाल मेरा इतना था, ओंकार सिंह साहब का कहना है कि मंच उनका था, न्यू इंडिया की उनके मंच पर रखी गई, कांग्रेस उसमें देश में शामिल हो गई है, लेकिन प्रदेश में शामिल होगी ये तय हुड्डा साहब नहीं करेंगे, कांग्रेस का आला कमान करेगा, और इनेलो इंडिया में है। देखिए, इनेलो इंडिया में है और ओमकार सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, वो जो बात भी कहें और जैसे भी कहें कोई बात नहीं, उनकी हर बात का सम्मान है। वो चुनाव के समय तय होगा कि क्या गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, किसकी क्या भागीदारी रहेगी, वो अलग बात है। लेकिन मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, विदु रावल जी, उन्होंने कहा अभी खटाना साहब आएंगे और हुड्डा साहब कहेंगे वो कांग्रेस के। मैं ये तो आप मेरे को कह रहे हो कि मैं हुड्डा साहब कह रहा हूँ। जब हरियाणा के अंदर भारतीय राजनीति बीजेपी में चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी आए और उन्होंने बीजेपी के मंच से बीजेपी की रैली में 11 बार हुड्डा साहब का नाम लिया। जब केंद्र के मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या हुड्डा के प्रवक्ता? नहीं। तो जो गृह मंत्री आए थे वो किसके, वो हुड्डा साहब के प्रवक्ता थे। वो मंच किसका था? वो मंच बीजेपी का था या कांग्रेस का था? वो रैली किसकी थी जिसमें अमित शाह जी ने 11 बार हुड्डा साहब का नाम लिया? जस्टिफिकेशन दे रहे हैं विदु जी, जिसमें अमित शाह जी ने 11 बार हुड्डा साहब का नाम लिया, वो अभी 13 कह रहे थे आप, अभी 13 कह रहे थे, अब 11 पर आ गए। नहीं, मैं 11 ही कह रहा था, मैं 11 ही कह रहा था भाई जी। तो वो मंच किसका था? वो कांग्रेस पार्टी का था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 9 साल में अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं था? सिर्फ हुड्डा साहब। आज हर आदमी हुड्डा साहब का नाम ले रहा है, किस लिए? अरे हुड्डा साहब सपने में आने लगे हैं। जो क्वेश्चन पूछा, अरे मनीष भाई यही तो सवाल था ना कि आपके नेता का नाम गृह मंत्री ले रहे हैं, वो भी कितनी बार? 11 बार। और ओंकार सिंह साहब कह रहे हैं कि वो थोड़े ना तय करेंगे, तय तो आला कमान करेगा। यही तो समस्या है। देखिए, वो हुड्डा साहब को मानने को तैयार नहीं हो, कह रहे हैं कि कौन होते हैं हुड्डा साहब? कांग्रेस का मतलब है सोनिया गांधी तय करेंगी, पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे, कोई प्रदेश का नेता या प्रदेश स्तर का नेता नहीं कर सकता है। हुड्डा साहब जो कि इस प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री उनका 11 बार नाम ले रहे हैं, आपने 2 बार बोला, मैंने भी 2 बार दोहरा दिया। उनको ये कह रहे हैं कि वो तय करने वाले कौन होते हैं? वो है ही नहीं। अतुल जी, जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि 4000 किलोमीटर की यात्रा है, 4 दिन में पता चल जाएगा। जुड़ गई है क्या? समय आया, भारत को बाद में समय आया, जुड़ गई है क्या? समय आया, कांग्रेस जुड़ी नहीं है। रावल साहब ऐसे नहीं प्लीज। देखो, समय आया और राहुल जी ने अपने आप को सिद्ध करके बता दिया और लोगों ने इस बात का लोहा माना। कब बताया? किसी व्यक्ति ने, एक मिनट,
अगर किसी व्यक्ति ने इतिहास को रचने का काम करा तो राहुल गांधी जी ने 4000 अरे भाई मेरा आप खटाना साहब या तो आप सवाल सुन नहीं पा रहे हैं या आप समझना चाहते नहीं है या समझ के भी उसको खारिज कर रहे सवाल पे आ रहा हैं। हूं। राहुल गांधी मैं की आपके भारत सवाल पे जोड़ो आ रहा हूं। यात्रा बहुत सफल यात्रा थी। राहुल गांधी ने इतिहास रचने का काम किया, मान लिया। अतुल जी, अरे मैं कह रहा हूं अतुल जी। हुड्डा साहब को ओंकार सिंह साहब कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं तय करने वाले, गठबंधन में अतुल जी, कौन मैं वही होगा मैं नहीं वही- होगा, ये मैं- पार्टी का आला मैं कमान वही करेगा। बता रहा हूं। हुड्डा साहब नहीं करेंगे। मैं वही बता रहा हूं। अतुल जी, आप ना बात को करोड़ मरोड़ के ना पेश कीजिए। अच्छा ओंकार मैंने साहब कहा को तोड़ मरोड़ बोलो। दिया, अभय सिंह चौटाला ने भी सीधा यही सीधा कहा। सरल सवाल पूछा है। आप ही ने तो बोला ओंकार सिंह साहब कि हुड्डा अभय साहब नहीं तय करेंगे, आपने नहीं बोला था। अतुल जी सुनिए, अतुल जी, मैं बता रहा हूं कौन तय करेगा। भूपेंद्र हुड्डा कौन होते हैं? अच्छा खटाना साहब बोल रहे हैं, मनीष खटाना बताएंगे कौन तय करेगा, उसके बाद मैं सुखबीर तौर के पास जाऊंगा। जल्दी से प्लीज मनीष खटाना। हाँ जैसे राहुल जी को आज देश की जनता ने तय कर दिया, उन्होंने जो इतिहास रचा, ये देश की जनता का कन्याकुमारी कौन से सा सर्वे कश्मीर देख तक, लिया आपने? 1 मिनट, कहाँ होता है ये ऐसे सर्वे? ही 2024 में हरियाणा की जनता ये तय सर्वे करेगी कि 10 हुड्डा अखबार साहब कौन होते हैं। 10 जनपद पर होता है, हरियाणा 24 की अखबार रोड जनता पर होता है। कहाँ होता है ये 2024 में सर्वे? तय करेगी ये हुड्डा दिलचस्प साहब सर्वे कौन हमें मान लू ना मनीष भाई, देखिए वो मुझे हरियाणा मानने की में कोई जनता दिक्कत, करेगी। मान लू ना कि आप भी वही कह रहे हैं जो ओंकार सिंह साहब कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि पार्टी का आला कमान तय करेगा, ना कि हुड्डा साहब तय करेंगे। यही बात तो आप कह रहे हैं, देखिए, राहुल गांधी तय करेंगे, सोनिया गांधी तय करेंगी, खड़गे साहब तय करेंगे, यही तो कह रहे हैं आप। देखिए अतुल जी, मैं एक छोटी बात 2 लाइनों में खत्म करता हूं। जल्दी से। आज जब केंद्र के चुनाव होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, तो इनके पास एक आदमी का चेहरा होता है, नरेंद्र मोदी। मैं ये कह रहा हूं कि जब हरियाणा में चुनाव होगा तो एक आदमी का चेहरा है, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट यही तो डलेगी, मैं इतनी देर से भूपेंद्र सिंह पूछ हुड्डा रहा के था। नाम पर आप लोग कह रहे हैं वोट कि कराएंगे। चेहरा वो ये है, मैं आपके चैनल ओंकार पर सिंह कह रहे हैं वो कौन होते हैं अच्छा, तय करने ओंकार वाले। सिंह से भी कहवा अब दो जो यही आपकी बात। पार्टी का चेहरा है प्रदेश में, अगर उनको ही इनेलो कहे कि वो कौन होते हैं तय करने वाले, तो आपस में आप लोग तय कर लीजिएगा कि बात कैसे बनेगी। और यही बात हुड्डा साहब हरियाणा की कहकर गए, जनता- उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। यानी आपकी अतुल जी। पार्टी का जो चेहरा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चेहरा मैं, और पार्टी को किसी गठबंधन की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। सुखबीर तौर साहब, कमोवेश वही स्थिति है, आम आदमी पार्टी भी इंडिया में तो शामिल, लेकिन पंजाब आते आते आप कहते हैं कि कौन है इंडिया, हम अकेले लड़ेंगे। मनीष खटाना कह रहे हैं कि चेहरा है हुड्डा साहब, ओंकार सिंह साहब कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं तय करने वाले, और हुड्डा साहब ने कह दिया कि हमें तय करने की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं अकेले लड़ने में। देखिए अतुल जी, जिस प्रकार के हालात हैं और इस मामले में कई डिबेट हो चुकी हैं, और आज के दिन जो इंडिया गठबंधन है, मैं कह सकता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब निश्चित तौर पे 2 बारी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भूमिका इंडिया गठबंधन में आज के दिन नहीं है। कल क्या भूमिका होगी नहीं कह सकते, लेकिन आज कौन पार्टी इंडिया गठबंधन में जाएगी, रहेगी, कौन नहीं रहेगा, इसका निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं। आप अपने मनीष भाई जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ओंकार जी कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक विषय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज इंडिया जो गठबंधन है उसमें ये डिसाइड करने में कोई रोल नहीं है कि कौन पार्टी रहेगी, कौन नहीं रहेगी, इसमें उनका दूर से दूर कोई मतलब नहीं। ठीक है, आम आदमी पार्टी की कितनी भूमिका है इंडिया के गठबंधन में? नींव तो रखी थी इनेलो ने, आप उसमें शामिल हो गए जाके, इतनी भूमिका है। ओंकार सिंह साहब ने बताया कि पिछले साल नींव रखी थी इनेलो के मंच पर। और मनीष भाई देखिए, आपकी पार्टी का जो चेहरा है, सम्मानित नेता है हम सबके लिए, हुड्डा साहब, उनके लिए बार बार फिर से कहा जा रहा है, और वो कह रहे हैं सुखबीर तंवर की तीसरी या चौथी बार तथ्यात्मक तौर पर उन्होंने दोहरा दिया कि उनकी कोई भूमिका इंडिया गठबंधन में नहीं। और यही बात हुड्डा साहब के लिए कही जा रही है कि वो भी तय कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए प्रदेश में किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, वो चेहरा भी है और उनके पास जनाधार भी है। यहीं से पेंच फंसता है और सवाल उठते हैं जिस पर हम चर्चा करें। ओंकार सिंह साहब, मनीष खटाना ने भी इंडिया के लिए कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं कि सभी ठीक है, जितने लोग शामिल हुए हैं ठीक है, आप भी हो सकता है बाद में शामिल हो जाएं, लेकिन न्यू चूंकि आपने रखी और रैली वो आप करने जा रहे हैं, हुड्डा साहब नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि कहां, कोई जरूरत ही नहीं है, हम अकेले काफी है। अतुल जी, मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती, क्या आप लोगों को कोई स्पेशल एजेंडा दिया गया कि इंडिया के जितने प्रवक्ता उनको आपस में भिड़वाने की कोशिश करो?
मैंने कब कहा कि हुड्डा साहब की बुक नहीं है? मैंने तो ये कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या तय करेगा। आपके नेताओं ने हुड्डा आप साहब अपनी को काली भेड़ नहीं कहा? सुनिए, क्या G23 के नेता नहीं कहा? मैंने क्या कब कहा? आपके अभी नेताओं आप ने अपनी बारी में बोलिए, बीजेपी का अपनी एजेंट बारी नहीं में कहा? बोलिए। क्या हुड्डा बंटाधार नहीं कहा आपने? देखिए, आपके नेताओं ने कहा है, आप उससे या तो नकार दीजिए, कह दीजिए अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं वो गलत बोलते हैं। आप अभय सिंह चौटाला की बात से सहमत नहीं है? विदु रावल जल्दी से पूरा कर लेते हैं ओंकार सिंह को, उसके बाद आ रहा हूं। ठीक है सिंह साहब बोलिए। अतुल जी, मेरे को लगता है आपको कोई खास एजेंडा दे के भेजा गया कि विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ताओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर कोई ऐसा क्या निकालो। आप भी कर लीजिए कोशिश एजेंडा देने की। सिंह साहब आप भी कोशिश कर लीजिए एजेंडा देने की। नहीं खुले मन से यही बोल रहा हूँ, यही मंच पर बैठे बोल रहा हूँ, इसी डिबेट में बोल रहा हूँ। जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो एंकर को एजेंडा देकर आपने बता दिया कि एजेंडा देकर भेजा गया। अरे मैं तो चर्चा कर रहा हूँ भाई, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, विदु रावल से भी पूछूंगा। ओंकार सिंह के साथ अकेले चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कौन सा एजेंडा दिया गया? क्या मतलब इस बात का एजेंडा दिया गया है? अरे हुड्डा साहब के बयान के आधार पर चर्चा कर रहा हूं, कोई हवा में चर्चा नहीं कर रहा हूं। मनीष खटाना कह रहे हैं कि हुड्डा साहब चेहरा हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि गठबंधन की जरूरत नहीं है प्रदेश में। ओंकार सिंह कह रहे हैं कि मुझे एजेंडा दिया गया है। इन लोग के नेता कह रहे हैं कि न्यू हमारे मंच पर रखी गई, लेकिन जो न्योता दिया गया वो आला कमान को दिया गया, हुड्डा साहब को नहीं दिया गया। इसमें एजेंडा क्या है भाई? जवाब दीजिए ना सीधा ओंकार सिंह साहब, सीधा सवाल है, बताइए, पूछिए। अरे सिंह साहब पूछ तो लिया, कितनी बार पूछूं? चेहरा बता दिया है मनीष अरे खटाना ने, मैंने भी तो जो कि बता कांग्रेस दिया। पार्टी के प्रवक्ता है। वो कहते हैं हुड्डा साहब चेहरा है, आप कहते हैं कि वो कौन है। यही तो बोला था ना आपने। मैंने नहीं बोला कौन है अतुल जी, देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने बोला, आपकी राय लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा, कौन नहीं रहेगा ये शीर्ष नेतृत्व करेगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा बंटाधार है, हुड्डा बंटाधार है, ना हम क्या करेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व क्या करेंगे। हुड्डा साहब आपको दिक्कत है कोई विदु जी, कोई दिक्कत है आपको? काली भेड़ किसने कहा? गांधी विरोधी किसने कहा हुड्डा साहब को? ठीक है विदु रावल, मेरा सवाल अब दूसरा है आपसे भाई। ओंकार सिंह साहब का यह स्पष्ट कहना है कि इंडिया को इंडिया के तौर पर देखिए, उसको आप प्रदेश स्तर पर देखिए ही मत। बीजेपी इंडिया को इंडिया के तौर पर ही देखे, यानी देश के हिसाब से, प्रदेश स्तर पर मत बांटिए। आप लोग जानबूझकर बंटवारा करके इनमें लड़वा रहे हैं, और मुझे तो आपने बता दिया कि एजेंट भी हूं मैं। सवाल इस बात का है ना कि आखिर जब हुड्डा साहब कोई बयान देंगे तो उस पर चर्चा तो होगी कि नहीं होगी? मनीष भाई से पूछा जाएगा, ओंकार सिंह से पूछा जाएगा, विदु रावल से पूछा जाएगा, आपकी भी पार्टी में कई नेता बयान देते हैं तो पूछा जाता है। विदु रावल, इंडिया को हम इंडिया के तौर पर ही देखते हैं, भारत के तौर पर ही देखते हैं, आर्यव्रत के तौर पर ही देखते हैं, हमारा अपना भारतवर्ष के तौर पर देखते हैं। आप जो इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, घमंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसमें जिसमें आपको अभी किसी ने नोमेनक्लेचर भी दिया, आपको नेम कॉलिंग भी किया इस प्रकार से। देखिए, जब हमारे पास कोई बात का जवाब देने के लिए नहीं होता ना, उस समय हम जाकर गलत मोटिव्स एट्रीब्यूट करते हैं, और वो भी प्रश्न पूछने वाले से। शूट द मैसेंजर नॉट द मैसेज, यानी मैसेंजर जो है उसको शूट करो, मैसेज पर ना जाओ। अब मैसेज स्पष्ट है, मेरा तो सीधा सीधा पूछना है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी स्थिति ठीक ठाक है, आपने एक परिवर्तन यात्रा निकाली, राहुल जी ने एक अपनी क्या ऐतिहासिक बता रहे थे, ऐतिहासिक कॉमेडी करके गए वो भी। अच्छा, तीसरे वाले कहते हैं कि हमारी तो ऐसा हो गया, अपने दम पर हम लड़ लेंगे चुनाव, सारे के सारे हिंदुस्तान में नई नई बनी पार्टी है हमारी, हम जैसा तो कोई है नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जो है आप इतने भयभीत क्यों हैं? एक दूसरे को गाली गलोच भी करते हैं, एक दूसरे को हैसियत और औकात बताते हैं, एक दूसरे से लठम लठैत होते हैं, लठम पजार होती है, जुतम पजार होता है आपका, और उसके बाद भी आकर एक दूसरे से चिपकने की कोशिश। और ये मैं अब से नहीं, पिछले 1 साल से देख रहा हूं। बुरा ना मानना भाई साहब ओमकार जी, बिल्कुल भी आप ही नहीं, आपके दूसरे जो साथी प्रवक्ता हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं चिपकने का, हुड्डा साहब से चिपकने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हुड्डा साहब जो है वो भी इतने निर्दयी, आपको बार बार हटा देते हैं। लेकिन आप दोनों पर जो है, दोनों को मैं जो है आज सलाम करने का मन करता है। किस प्रकार से आपने भी अपने प्रयास खत्म नहीं किए, जितनी बार मर्जी आपका तिरस्कार कर लिया, जितनी बार मर्जी आपकी बेइज्जती कर दी इंडियन नेशनल लोकदल की, भूपेंद्र हुड्डा और उनके प्रवक्ताओं ने, लेकिन आपने अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़ी। आप जैसे कैसे इनके साथ लटक कर मनेंगे। अरे आप अपनी बात कीजिए, ओमकार जी, तो गलियों में खड़े होकर डिबेट, आप गलियों में वाला स्टैंडर्ड ले आते हैं।
ये प्राइम टीवी है, अतुल जी का नहीं शो है, देखिए, सुनिए। नहीं एक मिनट नहीं एक ये पिछली बार भी मुझे बात है, कुछ नहीं किसी के स्टैंडर्ड पर कोई कमेंट नहीं होगा, कम से कम मेरे मंच पर अतुल जी, सभी मेरे लिए मेरे को सम्मानित हैं। पिछली बार भी ओंकार पिछली सिंह बार साहब भी से मुझे मैंने तक पूछा, शो वो किया। स्पष्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उस पर मुझ पर आरोप लगाया, आप उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं हम पत्रकारों को इस नहीं, बात मैं- का ख्याल रखना पड़ता है कि जब जो सत्ता में होता है उसके जो एंगल होते हैं वो भी हम देखते हैं, और जो विपक्ष में होता है उसके जो सवाल के एंगल होते हैं वो भी देखते हैं। मैं तो चर्चा करता हूं, अगर मनीष भाई संतुष्ट कर दे इस बात से कि हाँ नहीं, कांग्रेस आला अतुल जी, कमान मैं ही पिछली तय बार करेगा भी- तो मैं मान अतुल जी, लूंगा। पिछली बार भी मेरी ओंकार बात सिंह पूरी साहब नहीं भी संतुष्ट हो जाएंगे, पिछली बार भी मेरी बात, हुड्डा अतुल साहब जी, संतुष्ट पिछली नहीं बार हो भी रहे मेरी बात हैं। रहेगी। अब मनीष भाई आपसे मेरा सवाल, समय कम रह गया है, मनीष खटाना, ओंकार सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई एजेंडे के तहत ये स्टैब्लिश किया जा रहा है। क्या हुड्डा साहब को भी कोई एजेंडा दिया गया? मीडिया के सामने उन्होंने बाइट दी थी, ऐसा तो नहीं था कि मीडिया ने जाकर उनसे जबरदस्ती बाइट दिलवा दी। जब इंडिया को इंडिया के तौर पर इनेलो देख रही तो कांग्रेस क्यों उसको बांट कर देख रही प्रदेश में? आप भी कहिए कि हाँ इंडिया में इनेलो भी है, कांग्रेस भी है, प्रदेश में भी है, पूरे देश में भी है। देखिए अतुल जी, 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा समय है, और जितनी भी पार्टियां हैं, जिस पार्टी का कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का मन है वो जुड़ेंगे, और भी लोग जुड़ेंगे। अभी बीजेपी कांग्रेस की की विचारधारा से जुड़ने का, एक मिनट, आपने यही कहा, कांग्रेस की विचारधारा, नहीं, विचारधारा मिलेंगे आपके साथ 36 कांग्रेस की पार्टियां मिली, विचारधारा, जिसको नहीं, देवीलाल जी ने दशकों पहले त्याग दिया। आपको मेरी बात सुनो, 36 पार्टियां आपके साथ मिली तो कोई ना कोई आपके विचारों से सहमत होंगे। एक पार्टी आपको छोड़ के अभी चली गई, नहीं, ये नहीं तो मानते वो ना, आपसे ये विचारों तो से कह सहमत रहे हैं। नहीं होंगे। इनसे कहलवा दो कि हम कांग्रेस की विचारधारा से तमिलनाडु जुड़ से रहे हैं। नहीं, मेरे को इनसे कहलवा दो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वेदु जो भाई है, बोलने इनके- दीजिए, एक मिनट मनीष जी को बोलने मेरे को दीजिए, please। हाँ, मेरे उनकी को बात। किसी से कहलवाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो लोग गरीब आदमी की आवाज उठाना चाहते हो, मजदूर की आवाज उठाना चाहते हो, किसान की वाड्रा उठाना जैसे चाहते गरीब, हो, छोटे व्यापारी की रॉबर्ट उठाना वाड्रा चाहते जैसे हो, गरीब, जो लोग अडानी और रॉबर्ट वाड्रा अंबानी की जैसे आवाज गरीब जो उठाना चाहते हरियाणा हो, के किसानों की जमीन छोड़ अडानी के भाग जाते और हैं। अंबानी की आवाज उठाने वाले लोग नहीं चाहिए। अडानी और अंबानी वाले लोग नहीं चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा गरीब जैसे व्यक्ति गरीब, वाले लोग चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जैसे गरीब, नहीं तो आप 9 साल से क्या कर रहे रॉबर्ट हो? वाड्रा जैसे गरीब जिन्होंने आप हरियाणा 9 की आप 9 साल से क्या कर रहे अच्छा हो? एक मिनट विदु भाई वो देखिए दूसरे विषय में उस पर नहीं जाता। मनीष भाई मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, 25 तारीख की रैली में हुड्डा साहब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बस इतना बता दीजिए। देखिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हुड्डा साहब जा रहे हैं या पार्टी नहीं के जा रहे हैं। प्रवक्ता को जानकारी नहीं है, शीर्ष नहीं, कमान मुझे आएगा, जानकारी नहीं है। शीर्ष मैं तो कमान एक आएगा बात क्योंकि जानता इंडिया हूं। में तो आप शामिल है ना, और मैं तो इंडिया एक बात की जानता नींव हूं। रखी गई थी नेलो के मंच पर, ये ओंकार सिंह साहब का कहना है। अतुल जी, किसके मंच पर नींव रखी गई वो उनके प्रवक्ता बता रहे हैं। मैं तो एक बात जानता हूं, हुड्डा साहब का 10 साल हरियाणा की जनता याद कर रही है। हरियाणा उस टाइम जो प्रदेश में प्रति व्यक्ति आए और निवेश में 1 नंबर पे था, जहां खिलाड़ी डीएसपी नहीं के था पदों भाई, पर भर्ती नहीं हो रहे था, थे, 13वें स्थान जहां पर पर था। रैपिड मेट्रो चलती 13वें थी, स्थान जहां पर पर था। मेट्रो चलती थी। हुड्डा आज साहब के समय मनीष भाई मैं इस बात से और कहां 2024 सहमत हूं, में मैं तो कह रहा हुड्डा हूं साहब कि हुड्डा के साहब नेतृत्व इसी में वजह हम से लोग तो कह सरकार रहे हैं बना ना रहे कि गठबंधन की जरूरत नहीं है, मुझे जनता याद कर रही है, मेरे 10 साल को बिल्कुल। याद कर रही है, उसके आधार पर मैं बिना गठबंधन के कांग्रेस को प्रदेश में जिता दूंगा। इन्हें लोग कह रही है नहीं, 100%, आप हमारी रैली में आइए, 100%। आपको आना पड़ेगा, हमने आला कमान को न्योता भी दे दिया है। सुखबीर तौर साहब आपने भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भूमिका नहीं है इंडिया में हुड्डा साहब की, लेकिन मनीष भाई कह रहे हैं कि लोग यानी प्रदेश की जनता उन्हीं को याद कर रही है। अब इनेलो की रैली में अगर वो चले जाएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाई कांग्रेस एक है, कांग्रेस में कोई प्रदेश स्तर के संगठन की बात नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, और फिर वो लड़ाई स्पष्ट दिखाई देगी कि हाँ एक एनडीए है और एक इंडिया है, दोनों मिलकर लड़ेंगे, जनता तय करेगी। देखिए अतुल, जैसा मैंने पहले वक्तव्य में कहा, निश्चित तौर पे स्थिति वही है, कोई भूमिका आज तक नहीं है, कल क्या होगा नहीं पता। इसके अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल, तब मैंने एक दिन पहले भी इन साहब को बताया था कि 1991 में चंद्रशेखर साहब को प्रधानमंत्री बनाने वाले कौन थे? सात पुस्तकों की बात नहीं हुई थी। सुनिए अरे नहीं, मत बोला करो बीच क्या में। चौधरी देवीलाल जी ने 7 अरे पुस्तकों की प्लीज, बात, अरे मेरी अरे 7 रुक जाओ यार, पुस्तकों की कांग्रेस अरे में रुक जाओ, नहीं कहीं अब था। छोड़ ले, अब हाँ या ना छोड़ बोल ले। दो, आगे आगे हाँ विदु या भाई ना सुन बोल लेते हैं, दो, अब समय कम है, अरे उनकी सुनो, अपनी बात क्या पूरी कर तरीका- दो, आप लोग क्या को सुन तरीका लेते हैं। विदु भाई प्लीज। हाँ बोलिए, देखिए थोड़ा सा देखिए अतुल, जिस प्रकार से 1991 में चौधरी देवीलाल ने चंद्रशेखर साहब जब प्रधानमंत्री उसने बने, पहले कहा मुख्य था कि भूमिका 7 उन्हीं की। पुस्तकें अरे मिल सुन भाई, हमेशा तेरी आदत खराब है भाई देखा ऐसे नहीं, करता ऐसे मैं। धमकाओगे नहीं आप। अरे क्या मैं भी हाँ, क्या होता है? मैं हाँ, भी क्या होता है? बोला हाँ, क्या क्या होता है? मतलब है? हमेशा तो बात करते हो, मैं 7 क्या पुस्तकों करेंगे? की बात पर मैं आ रहा बताओ। हूँ, अरे तू बैठ,
ये सिलेक्टिव नहीं चलेगा, 1991 कब की बात है? काम नहीं चलेगा, अच्छा, बताना पड़ेगा। विदुर रावल प्लीज ऐसे नहीं, उनकी बारी है, उन्होंने आप सबको सुना ना, चुपचाप सुन रहे थे, प्लीज उनको बोलने दीजिए। दूसरी बात, अभी जमीनों की लूट की बात चल रही थी। मैं कहता हूं मानेसर क्षेत्र में जो 1810 एकड़ 55 लाख में लूटने का प्रयास यानी रॉबर्ट वाड्रा को भी क्लीन चिट दे दी। केजरीवाल ने अपना कैरियर बनाया रॉबर्ट वाड्रा के पेपर ये तो वर्तमान की बात है, केजरीवाल ये ने पेपर वर्तमान की बात है, आप झूठे हैं, वर्तमान की बात है, ये वर्तमान की बात है, ये कितना बड़ा डर नाम क्या चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम झूठे हैं। अच्छा ठीक है, अरे लड़िए मत, लड़िए मत, उन मुद्दों पर आप लोग चर्चा करते हैं, बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए। सुखबीर तंवर एक सवाल, सुखबीर भाई, अरे सुखबीर भाई एक मिनट, उन्होंने आपको भड़का दिया, देखिए नाराज हो गया, ऐसे भड़किए मत ना। सुखबीर भाई मेरा सवाल यह है, कांग्रेस का छोड़ दीजिए, कांग्रेस का छोड़ दीजिए, 25 तारीख की रैली में आम आदमी पार्टी जा रही है कि नहीं जा रही है? सुखबीर भाई, सुखबीर तंवर, सुखबीर तंवर, सुखबीर तंवर, अरे सुन लीजिए भाई, इतना क्यों भड़क गए? मेरा सवाल है 25 तारीख की रैली में आम आदमी पार्टी जा रही है कि नहीं जा रही है? आपको पता है कि आपको भी नहीं पता है? देखिए मुझे नहीं पता 25 तारीख का पार्टी का क्या फैसला है, कोई निमंत्रण मिला नहीं मिला, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, बच्चों की चलिए भाई, मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगा। और विदुर रावल प्लीज ऐसे मत किया करिए भाई, दूसरों की बारी मत बोला करिए। बच्चों की कसम खाने वाली पार्टियां आप राजनीति कर रही हैं, सत्ता में भी है, वो सत्ता में भी आ गई है, आप अभी उसी कसम पर ही लटके हुए हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति में बहुत कस्में खाई जाती हैं, बहुत वादे किए जाते हैं, बहुत कस्में तोड़ी भी जाती हैं, बहुत वादे भूले भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया विदुर रावल आपका, मनीष भाई आपका, ओंकार सिंह साहब आपका, सुखबीर जी आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से हुड्डा साहब के बयान पर यह सवाल उठ गया कि कांग्रेस प्रदेश स्तर पर इनेलो के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। हुड्डा साहब ने तो कह दिया है जरूरत नहीं। मनीष खटाना का भी कहना है कि चेहरा हुड्डा साहब, लेकिन ओंकार सिंह साहब का कहना है कि आला कमान बताएगा, क्योंकि न्योता वहीं भेजा है। नमस्कार।